देखिए, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 101वां जयंती समारोह पूरे देश मना रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम सदैव रहेगा। अटल जी के विचार, अटल जी ने जो एक लंबी लकीर राजनीति में खींची है, उसे पाटना निकट भविष्य में संभव नहीं है। अब तो जो बीजेपी है, ये न्यू बीजेपी ने तो अटल जी के विचारों को भी भुला दिया है। अटल जी तो सबको साथ लेकर चलते थे और कहते थे कि हमारे नाम में ही, उनके नाम में ही अटल और बिहारी भी। इसलिए बहुत सारी यादें हैं। ऐसे व्यक्तित्व सदियों में कोई एक युगों युगों के बाद जन्म लेता है। अटल जी को हम आज उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अटल जी ने जो कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, ये अटल जी कवि भी थे, अटल जी पत्रकार भी थे। तो अटल जी चौमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज के राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। अटल जी ने अमिट छाप राजनीति में छोड़ी है, देश की राजनीति में। इसे न भुलाया जा सकता, न मिटाया जा सकता। आरजेडी ने ट्वीट किया है मौजूदा सरकार को लेकर के कि 20 सालों से सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी कर रही है सरकार, क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी चरम पर है। इसके कई उदाहरण हैं। भ्रष्टाचारी बेलगाम है, भ्रष्टाचारियों की बहार है इस सरकार में। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते आरजेडी लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये ठीक है कि चुनाव में हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये सरकार को हम बेलगाम नहीं होने देंगे। सरकार पर नकेल कसकर रखेंगे। जितनी भी संख्या है, 25 संख्या, और पूरे महागठबंधन की 40-41 की संख्या है, हम सड़क से लेकर सदन तक बिहार की जनता की आवाज बनकर लड़ेंगे। अच्छा, समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। लगातार दावा इस सरकार की तरफ से करा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि ठीक है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्होंने बिहार छोड़ दिया, क्या कहिएगा इस मामले पर? देखिए, कल ही बिहार के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि अपराधी बिहार छोड़ दिए, जो बचे हैं वो बिहार छोड़ देंगे। लेकिन कल ही अपराधियों ने सीधे चुनौती दी और बीजेपी के ही नेता की समस्तीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। तो जब अपने ही पार्टी के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि अपराधी जब जहां जिसे चाहते मौत के घाट उतार रहे हैं। और सरकार में बैठे लोग बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं, सब खोखला साबित होता है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। अब इस सरकार के बूते बस की बात नहीं है कि अपराधियों पर लगाम लगा सके। अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या कहिएगा आप? हिंदुस्तान की सरकार को भी सोचना चाहिए इस पर? नहीं, ये हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। ये हिंदुओं की बात केंद्र की सरकार करती है, हिंदुओं की ठेकेदार बनती है और हिंदुओं पर ही जुल्म हो रहा है, हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। ये सरकार तमाशा देख रही है। क्या उपाय कर रही है सरकार, बताए। सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मामले पर।